आज की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खबर। अदिति शेष की डकॉइट के ट्रेलर लॉन्च में हुई नई रणनीति की चर्चा। मॉर्निंग पल्स इंडिया के एंटरटेनमेंट, ओटीटी और वायरल सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं इंडस्ट्री की सबसे चर्चित खबरें, जिनमें शामिल हैं डकॉइट, रनाबाली, प्रलय और रामायणा। सबसे पहले बात करते हैं डकॉइट एक प्रेम कथा की, जिसका ट्रेलर मुंबई में लॉन्च हुआ। इस इवेंट में मृणाल ठाकुर, अदिति शेष, अनुराग कश्यप और ज़ेन मरी खान मौजूद थे। दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक साथ हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट किया गया है। अदिति शेष ने बताया कि क्यों उन्होंने ये रणनीति अपनाई। अदिति शेष ने खुलासा किया कि इस रणनीति के पीछे अक्षय कुमार की पैडमैन से मिली प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि पैडमैन एक तमिल कहानी थी, लेकिन उसे मध्य प्रदेश में सेट किया गया था। उनका मानना है कि कंटेंट को लोकलाइज करने से दर्शकों के बीच कनेक्शन ज्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि डकॉइट को 2 भाषाओं में अलग-अलग शूट किया गया, ताकि हर ऑडियंस खुद को कहानी से जोड़ सके। क्या इससे फिल्म इंडस्ट्री में भाषा की बाधा कम होगी? शेष का मानना है कि मल्टी लैंग्वेज शूटिंग का ट्रेंड अब तेजी से बढ़ सकता है। इसी इवेंट में एक और अहम बात सामने आई। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने कहा कि भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना जॉनर और कहानी का प्रभाव। मृणाल ने बताया कि दर्शक अब भाषा की दीवारों को तोड़ चुके हैं। उनके लिए फिल्म का जॉनर और उसका इमोशनल कनेक्शन ज्यादा मायने रखता है। मृणाल ठाकुर की ये सोच उनकी फिल्मों में भी दिखती है, क्योंकि उन्होंने हिंदी और तेलुगु दोनों इंडस्ट्रीज में अपनी छाप छोड़ी है। डकॉइट में उनकी भूमिका को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्सुकता है। मृणाल की ये बात इंडस्ट्री के लिए भी संकेत है कि अब फिल्में केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहीं। ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज के साथ अब हर भाषा का कंटेंट पैन इंडिया बन रहा है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी फिल्म रनाबाली की रायलासीमा में शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग पूरा होने के बाद दोनों कलाकारों ने वहां के स्थानीय लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रायलासीमा के लोगों का सपोर्ट और मेहमान नवाजी उनके लिए खास रही। रनाबाली एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग का वीडियो भी हाल ही में जारी किया गया। इस वीडियो में सेट की भव्यता और कलाकारों की मेहनत साफ नजर आती है। लोकेशन की रियलिस्टिक फीलिंग से फिल्म को अलग पहचान मिलने की उम्मीद है। विजय और रश्मिका की जोड़ी को लेकर भी फैंस में जबरदस्त क्रेज है। शूटिंग की ये खबर फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ा रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी चर्चा हर तरफ है, रणवीर सिंह की प्रलय। डायरेक्टर हंसल मेहता ने साफ किया है कि प्रलय किसी किताब या पहले से मौजूद कहानी पर आधारित नहीं है। ये एक ओरिजिनल पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड पर बनी फिल्म है। हंसल मेहता ने बताया कि इस कॉन्सेप्ट पर वे काफी समय से काम कर रहे थे। रणवीर सिंह की कास्टिंग ने इस प्रोजेक्ट को और खास बना दिया है। फिल्म की स्केल और कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। दर्शक इस नए और बोल्ड वर्ल्ड को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं रणवीर कपूर की रामायणा की ओर, जो हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। रणवीर कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बेटी राहा कपूर उनसे शूटिंग के बारे में प्यारे सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं, क्या आज आपने हनुमान के साथ शूट किया? घर की ऐसी मासूम बातचीत से साफ है कि रामायणा का असर न सिर्फ दर्शकों बल्कि कलाकारों के परिवार पर भी है। रणवीर ने कहा कि वो अपनी बेटी के सवालों का जवाब देने में काफी खुश होते हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग और कास्टिंग पर लगातार नजर रखी जा रही है। रणवीर की ये बातें दर्शकों के बीच फिल्म के लिए इमोशनल कनेक्शन और बढ़ा रही हैं। इसी के साथ आज के एंटरटेनमेंट, ओटीटी और वायरल सेक्शन का समापन करते हैं। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। धन्यवाद।